न्यूज़ 8/9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे स्वस्थ खत के हवाले से। वज़ीर कानून फारूक एच नाइक ने जिनेवा के अटॉर्नी जनरल को लिखे जाने वाले खत का मुसव्वदा और अथॉरिटी लेटर में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने खत के बाज़ मुंदरजात पर इतराज़ भी किया है। वज़ीर कानून की इस्तदा पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। NRO अमल दरामद केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। अदालती हुक्म पर वजीर कानून फारूक एच नाइक ने वजीर आजम की जानिब से अथॉरिटी लेटर और सुइज़ हुकाम को लिखे जाने वाले खत का मसवदा अदालत में पेश कर दिया। अदालती फैसले के पैराग्राफ 178 के मुताबिक खत को पढ़ते हुए इसके बास मंदरजात पर अदालत ने एतराज किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आपको जो इख्तियार दिया गया इसमें सिर्फ एक मकतूब का नंबर है। वजीर कानून ने कहा कि अदालत चाहे तो दूसरे मकतूब का भी जिक्र किया जा सकता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मलक क़य्यूम के खत और इस खत के रेफरेंस नंबर में फ़र्क है। मुनासिब होगा कि खत में साबिक अटॉर्नी जनरल के खत का मुकम्मल रेफरेंस नंबर लिखा जाए। वजीर कानून ने इस पर एतराज नहीं किया और कहा कि खत में स्विस मुकदमात की साबका कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है और ये खत जिनेवा के अटॉर्नी जनरल के नाम तहरीर किया गया है। अदालत ने मुशावरत के लिए समाअत में वक्फा कर दिया और बाद में वजीर कानून को भी मुशावरत के लिए चैम्बर में तलब कर लिया। तकरीबन सवा घंटा बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो वजीर कानून ने खत के मसौदे में अदालती हुक्म के मुताबिक मामूली रद्द बदल के लिए मोहलत तलब की, जिस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। NRO अमल दरामद केस में 5 रुकनी बेंच ने विफाकी वज़ीर कानून से चैम्बर में मुलाकात की। ऐसी ही एक मुलाकात की सहूलत माजी में अदलिया की जानिब से मुस्तरद की गई थी। आज की इस मुलाकात को माहिरीन कानून किस नज़र से देख रहे हैं, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NRO अमल दरामद केस की समाअत के दौरान कुछ देर के लिए वक्फा किया और खत का जायजा लेते लेते वजीर कानून फारूक एच नाइक को भी चैम्बर में बुला लिया। बेंच के इस इकदाम के साथ ही इस बेंच बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में चहमगोइयां शुरू हो गईं और लोगों ने इस इकदाम को तनकीद का निशाना भी बनाया। ये ओपन कोर्ट का मामला था, ऐसे ओपन कोर्ट में होना चाहिए। इन चैम्बर बुलाना जो है वो सवालिया निशान है। अगर इस तसना के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है तो मैं समझता हूँ फिर अदालत में का ये मामला जो है अदालत को इस बात पर शायद इस तनकीद का भी सामना करना पड़े। इन सब में साबिक वफाकी वजीर खालिद रांझा अनोखे ही रहे। इसको लोग यार सुन रहे लफ्ज़, इससे जो अदालती कार्रवाई है उसको ठेस पहुंची है। वकला का कहना था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाअत चैम्बर में हुई हो और लोगों को अब भी याद है कि चीफ जस्टिस को लापता अफराद केस और असगर खान केस में एजेंसियों की जानिब से जब बारहा कहा गया कि वो उनको उनके चैम्बर में कुछ बताना चाहते हैं तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद, साथी रिपोर्टर्स बशीर चौधरी, वकास अजीम के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। NRO अमल दरामद केस की समाअत के दौरान आज वजीर कानून फारूक एच नाइक को जजों ने चैम्बर में तलब किया। ऐसा करना कानूनी नुक्ता निगाह से दुरुस्त है या नहीं, इस पर माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज शाइख उस्मानी साहब। शाइख साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। कहिएगा कि वजीर कानून को चैम्बर में बुलाया गया, इस अमल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ख़ास तौर से चूँकि वो वज़ीर कानून है तो इस वजह से और भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वज़ीर कानून के साथ आम तौर से कोर्ट्स का कांटेक्ट रहता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उनको बुलाया इस वजह से गया क्योंकि वो एक लेटर का ड्राफ्ट करने की बात थी। वो लेटर जिन्होंने पेश किया था उससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी, तो इस वजह से उनको ये मालूम था कि इसको हमने कंसिडर करना है। और जब उन्होंने चैम्बर में बैठ के अपने दूसरे जज साहबान के साथ उसको कंसिडर करना शुरू किया तो अगर उसमें कोई चीज़ पूछनी थी तो वो फारूक नाइक साहब से पूछना था। अब अगर वो कोर्ट के अंदर सवाल जवाब होते, मुकालमा होता तो उसमें मामला दूसरे तरीके से हो जाते। तो इस वजह से बेहतर यही था कि उनको बुला करके चैम्बर्स में कुछ पूछना है तो उनसे पूछ लें। और वही हुआ, उन्होंने उनसे पूछा, बातें की, उनसे पूछा और वो इवेंचुअली सेटिस्फाइड नहीं हुए उनके जवाबात से
और उन्होंने यकीनन फ़ारूक नाइक साहब ने कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहा होगा उन्होंने कि ठीक है, मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करके मैं आपको बताऊँगा। इस वजह से उन्होंने उनको टाइम दे दिया और नेक्स्ट डे तक बुला लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, वज़ीर कानून को बुलाया जाता है। बल्कि वज़ीर कानून को छोड़ें, ये तो ऐसा भी होता है कि जज साहबान कई दफ़ा केस सुन रहे होते हैं और कई दफ़ा वो चाहते हैं कि फ़र्दर कंसल्टेशन की जाए जिसमें कोई पार्टी एडवर्सरी ना हो, यानी मुकाबिल पार्टी कोई ना हो। तो उस सूरत में वकील को आमतौर से जजेस बुला लेते हैं। उस्मानी साहब, चेंबर में समाअत पर अगर इतराज़ हो जाए तो तलाफ़ी की सूरत होती क्या है? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि अगर इसमें कोई एडवर्सरी होता, हमारी कोर्ट्स में ये होता है कि जब वकील जब जज के सामने जाते हैं तो एक आदमी जो है वो मुद्दई होता है, दूसरा मुद्दई अलैह होता है, तो दो मुखालिफ लोग होते हैं हमेशा कोर्ट्स के अंदर। तो लेकिन ऐसे केसेस में जिसमें मुखालफत नहीं है तो ऐसी सूरत में तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं है। फ़र्ज़ किया इस केस में तो कोई एतराज़ करने वाला नहीं है, तो मेरे तो ख्याल में कोई एतराज़ नहीं हो सकता। अगर कोई एतराज़ हो भी तो वो एक मामूली सा एतराज़ होगा जिसकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होगी। शायद उस्मानी साहब ये भी बताएगा कि ये एतराज़ात भी उठाए गए थे कि अदलिया डील की बातें हो रही हैं हुकूमत के साथ, कितना वज़न हो सकता है इन एतराज़ात में? देखिए, जहाँ तक डील का ताल्लुक़ है, आप 5 जजेस की बेंच है, तो अगर एक आदमी हो, जज एक हो, तो आप कह सकते हैं डील हो सकती है। यहाँ पे तो 5 जजेस बैठे हैं और हर एक अपनी जगह इम्पोर्टेंट जज है और हर एक के अपने व्यूज़ होते हैं और कोई किसी के नीचे नहीं होता। तो 5 जजेस के साथ बैठ करके एक लॉ मिनिस्टर सामने हो तो कहना कि डील हो जाए तो खैर ये नामुमकिन सी चीज़ है कि ऐसी बात तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया लोग ये समझते भी हैं तो फ़ैसला इवेंचुअली जो होगा वो तो ओपन कोर्ट में होगा। अभी जो कुछ भी हुआ है वो एक डिस्कशन हुई है उनकी, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बैक एंड फोर्थ बातचीत हो कोर्ट के अंदर, कोई कुछ कहे दूसरा कुछ कहे। कोर्ट के अंदर कुछ फॉर्मेलिटी होती है और चेंबर में फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो इस वजह से वो ये जो भी फ़ैसला करेंगे वो इवेंचुअली वो यकीनन कोर्ट में फ़ैसला करेंगे कि ये लेटर लिखा गया है और हमको ये मंजूर है या नहीं मंजूर है, तो ये तो कोर्ट में आ जाएगा सामने। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट के साबिक़ जज शाइख उस्मानी साहब अपना तजिया दे रहे थे। एनआरओ अमल दरामद केस के हवाले से वज़ीर कानून को अदालत ने अपने चेंबर में तलब किया। न्यूज़ 9 के सिलसिले को बढ़ाएंगे मजीद आगे। क्या आप अपने आप को बेहतरीन घर वाली समझती हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप CNBC पाकिस्तान के मॉर्निंग शो घर की बात में शामिल हो जाएं, क्योंकि यहां बनने जा रही है एक खुशनसीब खातून घर वाली नंबर 1। मच रही है धूम, हो रहा है शोर, कौन बनेगी घर वाली नंबर 1 और जीतेगी 1 लाख रुपए नकद। हमने किया घरवाली नंबर 1 का पहला ऑडिशन। मेमन फाउंडेशन में मिला बेशुमार घरवालियों का हुजूम। था मुश्किल ये काम, लेकिन नियत साफ हो तो मंजिल हो जाती है आसान। हम हुए कामयाब पहले ऑडिशन में, मिल गई हमें 10 खवातीन। अब शुरू होगा कांटे का मुकाबला, फन, सलीका और हुनर की जंग। तय होगी नाहिद अंसारी और ज़हीन ताहिरा के संग। CNBC पाकिस्तान के मॉर्निंग शो घर की बात में की जा रही है घरवालियों की तलाश और होगा सैकड़ों में से एक हीरे का इंतखाब। यकीनन चुनाव होगा मुश्किल, मुकाबला होगा दबंग। देखें किसके ऊपर चढ़ेगा रंग। क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ हो जाएं, अपनी किस्मत चमकाएं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए SMS करें 8888 पर। कोई चप्पा रह न जाए खाली। अब पता चलेगा कौन बनेगी नंबर 1 घरवाली। जी जनाब, कौन बनेगी घर वाली नंबर 1, ये तो शो देख के ही पता चलेगा। वक्त एक वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।